विचार चल रहा था। जो पूर्व पक्ष ने कहा था ये तो सुप्तादेव न चेतयन्ते इति तस्य श्रुत्यैव परिहारो अभीतः। जो सुषुप्ति आदि में चेतना का अनुभव नहीं करता है बल्कि कहता भी है तो उसके आधार पर आत्मा को जड़ मानना चाहिए, आगंतुक ज्ञान वाला माननी चाहिए। कभी इसका जवाब तो स्वयं श्रुति ने दे दिया है। सुषुप्तम प्रकृत्य वृदारण्यक में सुषुप्त अवस्था का कथा आरंभ करके वह कहा यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न हि दृष्टोर दृष्टि विप्रलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्य विभक्तम यत् पश्येत्। क्योंकि उसने युक्ति के आधार पर अनुमान बना लिया था आत्मा न ज्ञान स्वरूपम द्रव्यत्वात्, ये कर रहा था घटवत। तो उसका निषेध करते हुए कि नहीं, श्रुति बल के आधार पर खंडन हो जाता है, नहीं आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, स्वप्रकाशत्वात्, ये तो यही देना पड़ेगा। यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। वह सुषुप्त अवस्था में वह जो नहीं देखता है सो वास्तव में देखता हुआ भी नहीं देखता है। पश्यन् वै तन्न पश्यति। क्यों? क्योंकि वाक्य में वो देख रहा है, इसमें क्या प्रमाण है फिर? क्योंकि नहीं दृष्टोर दृष्टि प्रलोभ देते हैं। दृष्टावता साक्षी जो आत्मस्वरूप है उसकी दृष्टि अर्थात जो उसका जो है प्रकाश स्वरूपता का कभी लोप नहीं होता। अब अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्य विभक्तम यत् पश्येत्, क्योंकि वह अविनाशी तत्व है। और उस समय वो कुछ भी अनुभव क्यों नहीं कर पाया? कारण यह था न तो तद्वितीयम् अस्ति, वह कोई द्वितीय पदार्थ उस समय नहीं था जो उससे भिन्न हो, जिसे वह देख सके। आते ही वह किसी चीज का देखना सुनना आदि अनुभव नहीं कर पाया इत्यादि ना एतदुक्तम भवति। यहाँ पर यह बात कहा गया है विषयाभावादियम अचेत्य मानता न तो चैतन्याभावादि। इसे सुषुप्ति मूर्छा आदियों में विषय का ही अभाव होने से अचेतनता की प्रतीति होती है, वास्तव में चैतन्य के अभाव के कारण से अचेतन मानता नहीं है। यथा वियदाश्रय से प्रकाश से प्रकाश्य अभावाद अनभिव्यक्तिर न स्वरूपाभावाद तद्वत्। जैसे आकाश को आश्रित करके प्रकाश सर्वव्यापक फैला हुआ है, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं है वह प्रकाश है यह आपको निश्चय नहीं हो सकता। कोई न कोई घटादि प्रकाशित पदार्थ को जब आपकी इंद्रियां प्रकाशन कर लेती हैं तब आप मानते हो हाँ प्रकाश है। यदि प्रकाशन नहीं हुआ तो आप कहेंगे प्रकाश नहीं है, लेकिन वास्तव में वो वस्तुअधीन की बात है। इसलिए कहते देखो प्रकाश का अभाव होने से वियद आश्रित प्रकाश सर्वव्यापक होने के बावजूद भी उसकी अनभिव्यक्ति होती है, लेकिन न स्वरूपाभावात प्रकाश ही नहीं है। इस कारण से प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं। प्रकाशिका न होने से भी प्रकाश का अनुभव नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार वैशेषिक आदि तर्कश्च श्रुति विरोध आभासी भवति है। और वैशेषिक आदियों के जितने भी तर्क है वो श्रुति विरुद्ध होने से आभास मानकर त्याग देना चाहिए। तस्मात् नित्य चैतन्य स्वरूप एवात्मा इति निश्चिनुमः। इसलिए नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है ये निश्चित हो गया, उत्पत्ति विनाशशाली नहीं है और नित्य चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप है वो आत्मा। ये दो बातें सिद्ध कर दिया गया। फिर पूर्व पक्षी यहाँ जबरदस्त है। यह अगला अधिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकरण है। 14 सूत्रों में इस पर विचार किया जाएगा, जिसमें 10 सूत्र पूर्व पक्ष ही है, केवल 4 सूत्र अंत में सिद्धांत पक्ष आएगा। बीच में एक देशी पूछेगा, फिर उसका खंडन करेगा, पूर्व पक्षी ही चलेगा। 19 से 28 तक पूरा 10 सूत्र पूर्व पक्ष का है और 29 से 32 से 4 सूत्र आपका सिद्धांत का। उत्क्रांति गति अधिकरणम, क्योंकि पूर्व पक्ष का यहां पर विचार यह है कि मान लो चलो आत्मा उत्पन्न होता नहीं है, विनष्ट नहीं होता है,
ठीक है, और नित्य चेतन रूप भी मान लिया जाए, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इस जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न मानना ही होगा। किस आधार पर मानोगे? उत्पत्ति के आधार पर तो नहीं मान सका, आगंतुकता के ज्ञान की आगंतुकता के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाया। अब तीसरा रास्ता पकड़ेगा परिमाण के आधार पर, क्योंकि आप अपने आप का अनुभव क्या मानते हैं? छोटा मानते हैं। और श्रुतियां भी कहती अणोरणीयान, अणु से भी अणु बहुत सूक्ष्म है वो, और हृदय देश में रहता है, अंगुष्ठ मात्र भी है वो, इत्यादि रूपेण अनेकों श्रुतियां है भी है जो इस जीवात्मा को परिच्छिन्न परिमाण वाला मानता है। और परमात्मा तो अपरिच्छिन्न परिमाण वाला होने से जीव और ब्रह्म भिन्न है, सिद्ध हो गया। इसी का सिद्धि के चक्कर में बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। परिमाण पर आधारित विचार आरंभ होता है, उत्क्रांति अधिकरणम। इसलिए यहां प्रत्युदाहरण संगति है। पूर्वोक्त के कथन का विरुद्ध में वो बोलेगा, फिर भी जीव ब्रह्म भेद की सिद्धि करता है, भले उत्पत्ति विनाश। ये तो परमाणु, क्योंकि परमाणु क्या उत्पत्ति विनाशशाली तो है नहीं, है ना, और जो भी उसका स्वरूप होगा उसका अपना स्वरूप ही होगा। जैसे गंधवती पृथ्वी तो गंध स्वरूप वाला ही परमाणु है, रस स्वरूप वाला जलीय परमाणु है। ऐसे ज्ञान स्वरूप वाला ही आत्मा है तो कोई आपत्ति नहीं, ज्ञान स्वरूप वाला भी रहे ये और अनुत्पन्न होने वाला भी हो, लेकिन परमाणुओं के समान ये भी छोटा सा है, मानना पड़ेगा। इसलिए प्रत्युदाहरण संगति से कथा आरंभ होता है। उत्क्रांति गति अधिकरणम, उत्क्रांति गति अधिकरण का अधिकरण सार में कहा गया जीवोणु सर्वगोवा स्यादेशोणुरिति वाक्यतः उत्क्रांति गत्यागमन श्रवणा चाणुरेव सह सावास बुद्ध्याणुत्वेन तदुपाधित्व तो अनुता जीवस सर्वगत्तंदो स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम। जीवो अणु सर्वगोवा, जीव को आप अणु परिमाण वाला मानोगे या सर्वव्यापक मानोगे? अणु परिमाण वाला मानने से स्वतः ही जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध हो जाता है ना, यहाँ सही। और सर्वज्ञ माने तो जीव ब्रह्म का अभेद सिद्ध हो जाएगा। एश अणुरीति वाक्य था, कहता है वहां पर मंत्र ही है ना, क्या हम क्या करें, ये शो अणु, ऐसा श्रुति कह रही है, इसलिए आपको मानना चाहिए यह अणु परिमाण वाला है आत्मा। और कहता है हाँ, सब सिद्धांत क्या क्या नहीं, एक और हेतु तो दे रहा है ना, उत्क्रांति गति आगमन श्रवणाचा अणुरेव सह। एक तो वाक्य है ये अणुर इत्यादि उपनिषद में, और दूसरा उत्क्रांति का वर्णन आया, शरीर से निकलने का बात और जाने का, आने का। ये जाना आना और शरीर से मर के निकलना, ये निकलने वाली बात, जाने आने वाली बात, ये तीनों ही बातें जो हैं परिचिन परिमाण में ही संभव है, व्यापक का तो है नहीं। जो आकाश है कहीं आता जाता है क्या, या कहीं रह रहा हो वहां से उसका उत्क्रमण होगा क्या? व्यापक वस्तु का न उत्क्रमण संभव है, न गति है, न आगति। इसलिए उसका कहना है उत्क्रांति गति और आगति इन तीन के आधार पर भी अणुरेव सह, वह जीवात्मा को परमाणु रूपी मानी चाहिए, छोटा है मानना चाहिए। अब जहां छोटा मान ले तो भेद सिद्ध हो गया, ये वो चाहता है। तो सिद्धांत कहते नहीं, साभास बुद्धिया अणुत्वेन तदुपादित्वतो अणुता। साभास बुद्धि के कारण से अणुत्व है, उपाधि का अणु होने के नाते उपहित भी अणुत्वेन प्रतिभाषित होने लगता है। जीवस्य सर्वगतंतो, और जीव की सर्वगतत्व कहना ही क्या, स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम, क्योंकि वह स्वतः ब्रह्म ही है। जीव तो ब्रह्म ही है, अतः ब्रह्म में जो सर्वगतत्व है वही जीव का है। जीव और ब्रह्म तो भिन्न वस्तु न होने से अलग से कथन करने की जरूरत है उसके परिमाण का। इस प्रकार से जो है इस अधिकरण का अधिकरण सार हुआ। पहला सूत्र ही आरंभ होते इसलिए उत्क्रांति गत्यागति नाम, उत्क्रांति गति आगति नाम। अस्माच्चर्यात् उत्क्रामति, ये उत्क्रांति का वाक्य है। चंद्रमा समेत सर्वे गच्छन्ति, यह गति का वाक्य है। तस्मात् लोकात् पुनरेति कर्मणे, ऐसे करके बोला, ये जो उसका आगति का वाक्य है। इस प्रकार उत्क्रमण, गति और आगति, ये तीनों बातों का श्रवण होने से जीव को अणु परिमाण वाला मानना चाहिए।
अतः जीव के सर्वव्यापक प्रतिपादक जितने भी श्रुतियां हैं उनको ये कहना पड़ेगा भाई वो सब जो है ब्रह्म का कथन करता है, ब्रह्म प्रकरण स्मान है उसको। इसे सर्वव्यापक जो कथन किया जाता है वहां ब्रह्म परक ले लेना, और अणुपरक का जितना भी कथन वाक्य है वो जीव परक ले लो। अतः जीव और ब्रह्म भिन्न सिद्ध हुआ। इदानीं तो भाष्यकार कहते हैं किम परिणामो जीवैति चिंत्यते, भेद सिद्ध करने का एक रास्ता यह भी था परिमाण को लेकर के। इसलिए विचार किया जाता है जीव का परिमाण क्या है। किम अणु परिमाण उत मध्यम परिमाण आहोस्वित महापरिमाण। अणु परिमाण माना जाए या मध्यम परिमाण माना जाए या महत परिमाण माना जाए। अनुच न आत्मा उत्पद्यते नित्य चैतन्य अयम इत्युक्तम। अरे हमने तो बोल दिया जो परिचिन्न होगा उत्पन्न हुआ करेगा, पहले खंडन कर चुका हूं। जिसलिए परिचिन्न है उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न न होने का तात्पर्य है वो अपरिचिन्न है। फिर प्रश्न कहां से उठाया आपने परमाणु का? परिमाण का विचार क्यों कर रहे? परमाणु अल्प परिमाण वाला है, अणु परिमाण वाला है, ये विचार कहां से आया? जो उत्पन्न नहीं होता वो व्यापक है, बात खत्म, अपरिचिन्न है वो तो एक देशी। इसलिए ननु आत्मा न उत्पद्यते नित्य चेतनश्चायम इत्युक्तम अतश्च परएव आत्मजीव आपत्ति। इसलिए साफ है कि ब्रह्म ही जीव है, जीव ही ब्रह्म है, ये बात तो सिद्ध हो चुका। तो परस्य आत्मा अनंतत्व अनादम, और परब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को दिया, परिमाण रहित है। तो कुतो जीव से परिमाण चिंता बता रहा। इसे जीव के परिमाण के विचार करने के अवसर ही कहां से मिल गया आपको? कहते उच्चते, पूर्व पक्ष कहता है ठीक कहते हो, सत्य में ठीक कह रहे हो आप, तो अपनी बात तो कह गए, लेकिन वो बात अभी गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके कहने मात्र से जिन वाक्यों को लेकर यह वाक्यार्थ समन्वय कर आप बता दिए जीव ब्रह्म ही है, उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी श्रुति वाक्य है जो कि किंचित परिमाण वाला सिद्ध कर रहा है। कैसे? कहते उत्क्रांत गत्या गति श्रवणानि तो जीव से परिच्छेदम प्रापयन्ति। उत्क्रांति गति और आगति का श्रवण कराने वाले वाक्य जो है श्रुति, वे जीव के अंदर परिच्छिन्न प्रमाणता को ही सिद्ध कर रहे हैं। स्वशब्द क्वचित अणुपरिमाण तो मामला थे, और तो कहना है क्या वेद अपने ही मुख से कहीं कहीं पर अणुपरिमाणता का भी कथन कर चुका है। तस्य सर्वस्य अनाकुलत्वोपादनाय अयम मार्ग। इसलिए उन सभी में अबाधकत्व का सिद्धि के लिए, अनाकुलत्व माने अबाधकत्व, परस्पर वाक्यों में कोई बाध्य बाधक भाव नहीं है, यह बात को उपादन करने के लिए अब यह अधिकरण आरंभ हुआ है। अतः जीव ब्रह्म की सिद्धि में कोई बाधक वाक्य नहीं है। जिन वाक्यों को उत्क्रांति गति आदि वाक्यों को आप बाधक मानते हो क्योंकि वो परिच्छेद का कथन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाधक नहीं है, यही बात सिद्ध करने के लिए अधिकरण आरंभ होता है। तत्र प्राप्तम तावद उत्क्रांति गत्यागति नाम श्रवणात् परिच्छिन्न अणुपरिमाणो जीवैति। इसलिए सर्वप्रथम पक्ष जो प्राप्त होता है उत्क्रांति गति और आगति के आधार पर जो है परिच्छिन्न परिमाण वाला है, और परिच्छिन्न में भी अणु परिमाण वाला ही मानना पहला पक्ष है। परिच्छिन्न में दो ही प्रकार हो सकता है, अणु अथवा मध्यम परिमाण। उनमें से पहला है अणु परिमाण पक्ष। उत्क्रांति वाक्य कौन है? उत्क्रांति स्थावत स यद यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सहैवैतैर सर्वैर उत्क्रामति। कौशिक ब्राह्मण उपनिषद 3:3। स यदा अस्मात् शरीरात्, वह जीवात्मा जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है, वह सह एव एतै सर्वै, इन सभी प्राणादि इंद्रियादियों के सहित होकर के ही इस शरीर से निकल जाता है। गतिरपि, और निकल के कहा जाएगा? तो उसी में गति का वर्णन भी आया है। ये वैके च अस्माल लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम्यवत्ते सर्वे गच्छन्ति। जो कोई भी व्यक्ति इस शरीर से निकलता है वह सबसे पहले यहाँ से निकलकर चंद्रमा लोक की ओर जाता है, चंद्रलोक की ओर जाता है। आगतिरपि, आगति व तस्मात् लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणि।
पुनः उस लोक से लौट के इधर आता है, इसी लोक में आता है। क्यों? जन्म लेने के लिए आया। क्यों लेने आ रहा है? कर्म करने के लिए फिर आएगा। कर्म करके गया, फिर कर्म करने के लिए आ गया। यही चक्कर आता है। उत्क्रांति गति और आगति, ये प्रधान का है। आसाम उत्क्रांति गत्यागति नाम श्रवणात् परिच्छिन्ना तावत् जीव इति प्राप्नोति। आसाम उत्क्रांति गत्यागति नाम, ये जो उत्क्रांति गति और आगति के वाक्यों के कारण से, श्रवण होने से, परिच्छिन्न तावत् जीव इति प्राप्नोति, जीव परिच्छिन्न साबित हुआ। नहीं विभो चलनम अवकल्पत है, क्योंकि यदि आत्मा व्यापक होता, विभो होता, फिर उसमें गमन की कल्पना आप नहीं कर सकते थे। सत्य जब परिच्छेद है, और जब परिच्छेद मानना ही है, वहां पर शरीर परिमाण भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसका हम पहले ही आर्हत दर्शन, जैन दर्शन प्रक्रिया में खंडन कर चुके हैं। शरीर परिमाणत्वस्य आर्हत परीक्षायाम निरस्तत्वाद अणु आत्म गम्यते, स्वतः सिद्ध हो गया। और परिच्छेद परिमाण क्या होगा? अणु परिमाण वाला जीवात्मा है, ये सिद्ध हुआ। और परम महत परिमाण वाला परमात्मा है, अतएव दोनों भिन्न है। भिन्न परिमाण वाले वस्तु दो परस्पर भिन्न होते ही है। परिच्छेद यहाँ परिमाण ही है। भिन्न परिमाणगत्वात् जीवो ब्रह्म विविधम नारति। क्यों? छिन्न परिच्छिन्न परिमाणगत्वात्, परिच्छिन्न परिमाण या भिन्न परिमाणगत्वात्, भिन्न परिमाणगत्वात्। घटपट योरिव, जैसे घटपट दो भिन्न वस्तु हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण भिन्न भिन्न है। अच्छा, ये उसने सिद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, और भी हेतु देते जाएगा। स्वात्मना चोत्तरयो हो, स्वात्मना चोत्तरयो, उत्तरयो माने गति और आगति, ये उत्क्रमण के अनंतर होने वाला है। जब तक आप शरीर के अंदर है, इस आत्मा का गति आगति नहीं है। इसलिए उत्तरयो कर दिया। उत्तर काल में होने, मरणोत्तर काल में होने वाला गति और आगति, उत्क्रमण के अनंतर होने वाले गमन और आगमन का जो है स्वात्मना। स्वात्मना, स्वात्म माने कर्ता, कर्ता के साथ संबंध होने से ही संभव है। यदि कर्ता जो है आत्मा अणु परिमाण वाला ना हो, फिर तो एतारस गमनागमन की व्यवस्था नहीं हो सकता। उत्क्रांति की व्यवस्था भले आप दे भी लोगे, उत्क्रांति की व्यवस्था आप दे सकते। उत्क्रांति क्या है? कहते अभिमान को त्याग दे, यही उत्क्रांति है। आपके शरीर से उत्क्रमण यही है कि आपने शरीर का संबंध को त्याग दिया। इसको उत्क्रमण कह सकते हैं ना। ये तो व्यापक तत्व में भी हो सकता है। व्यापक तत्व किसी उपाधि से संबंध किया है और संबंध को तोड़ दिया, यही उस उपाधि से उसका उत्क्रमण हो गया। इसलिए यहां पर दूसरा सूत्र बनाना पड़ा उस आपत्ति को दूर करने के लिए। फिर भी गति और आगति को कैसे घटाओगे? मान लो उत्क्रांति की व्यवस्था व्यापक में भी किसी तरह से समझा दोगे, लेकिन गति और आगति जो चीज है वो परिच्छिन्न परिमाण वाले में ही हो सकता है, विभू परिमाण वाले में नहीं हो सकता। इसलिए कहते स्वात्मना चोत्तरयो हो। स्वात्मना कर्तरात्मना, कर्तरागत अणुपरिमाण आदि विशिष्टत्वेन इव उत्तरयो हो गत्यागत्यो हो संभवती। उत्क्रांति कदाचित अचलतोपि ग्राम स्वामी अनिवृत्तिवद, ग्राम स्वाम्य निवृत्तिवत देह स्वामी निवृत्तिया कर्मक्षयेण अवकल्पित। उत्क्रांति की व्यवस्था तो हो भी सकता है, जैसे कदाचित अचलतोपि, अचल माने व्यापक का भी दृष्टांत है। जैसे अब ग्राम का स्वामी बना हुआ था कोई, ग्राम का अभिमान कर रहा है ना वो, और वो ग्राम से उत्क्रमण करना का मतलब क्या? ये नहीं कि गांव छोड़ के चला गया है, उसकी तो समय खत्म हो गया। 5 साल के लिए जीता था इलेक्शन चुनाव, अब एमएलए नहीं रह गया, ग्राम प्रधान नहीं रह गया, तो उसकी ग्राम स्वामित्व जो था, सर्व संपूर्ण का अभिमान जो कर रहा था, वो तो अपने आप त्यागेगा। तो अगली चुनाव वो हार जाएगा या लड़ेगा ही नहीं, तो स्वामी नहीं रह गया ना। जो दूसरा जीतेगा वो स्वामी हो जाएगा। वो पूरे गांव का अभिमान कर रहा है, न ये बाहर निकला न वो बाहर से कहीं से आ गया, वो भी उसी गांव का आदमी है, बाहर से तो आया नहीं, और जो था वो गया नहीं, दोनों वहीं के हैं। लेकिन एक ने अपने स्वामित्व को त्याग रहा है, दूसरा स्वामित्व को ग्रहण कर रहा है।
इसलिए इस तरह से स्वामित्व का त्याग करना ही उत्क्रमण है और कुछ नहीं। गांव को छोड़ने की जरूरत नहीं। इसलिए शरीर में रहते हुए भी उत्क्रमण संभव है व्यापक तत्व का। उसी प्रकार यहां पर भी मान लिया जाए तो उत्क्रांति की व्यवस्था तो हो सकती है। इसीलिए व्यापक का उत्क्रांति संभव है। इतना ही उपाधि संबंधाभिमान का त्याग देना है। उपाधि अभिमान का त्यागना ही उत्क्रमण है। इस अर्थ को ले लोगे तो ब्रह्म का भी उत्क्रमण संभव है। वही कह रहे उत्क्रांति ही कदाचित अचलतोपि ग्राम्य स्वाम्य निवृत्तिवत, ग्राम के स्वाम्यता का निवृत्ति के समान देह के स्वाम्य निवृत्तिया, देह के स्वाम्य भाव का जो हमारा है उसकी निवृत्ति मात्र से ही हमारी उत्क्रांति संभव है। कर्मक्षेण अवकल्पित, वो भी कैसा होगा? कर्मक्षय से हो सकता है। कर्मक्षेण अवकल्पित, लेकिन फिर भी उत्तरे तो गत्यागति न चलत संभवतः, लेकिन उत्क्रांति भले अचल का संभव है किंतु गति और आगति अचल में हो नहीं सकता। अचल तो मैंने अचल सर्वव्यापक जो होता है उसको अचल कहते। चलायमान जो नहीं है, चला अचल बोलते हैं, चलो अचल। जो स्थिर तत्व है, जो कूटस्थ तत्व है, जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसके अंदर गति और आगति ये तो हो नहीं सकता है। स्वात्मना ही तयो संबंध भवति गमे कर्तृस्थ क्रियात्मा, क्योंकि कर्ता के साथ संबंध होने पर ही गमनागमन का व्यवहार होगा। क्योंकि क्रिया गमनागमन की क्रिया कहां होगी? कर्ता में ही होगी। अतः कर्तृस्थ है, उत्क्रांति के समान नहीं है। उत्क्रांति कर्तृस्थ क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता है। अभिमान त्याग मात्र से हो गया, और अभिमान त्याग क्या है? मानस है। कर्तृष्ट कोई क्रिया विशेष नहीं है। और गमन और आगमन तो कर्तृष्ट क्रिया विशेष होने के नाते कर्तृ संबंध के बिना हो नहीं सकता है। और तादृश क्रिया के लिए आपको कर्ता को परिच्छिन्न मानना ही पड़ेगा। अमध्यम परिमाण से जगत्यागति अणुत्व एवं संभवतः, और जो अमध्यम परिमाण, मध्यम परिमाण भी नहीं हो सकता। ये तो जैन दर्शन में खंडन कर चुके हो। विभु परिमाण नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा बच गया आपके पास? गत्यागति वाला अणुत्व एवं संभवतः, अणुत्व मानने पर ही संभव है। सत्योश गत्यागति और उत्क्रांतिरपि अपसृप्तिरेव देहा इति प्रतीयते। इसलिए हम उत्क्रांति का भी अर्थ अपसरण ही करेंगे, केवल अभिमान त्याग नहीं। कि गत्यागति जब ये व्यवस्था को आप मान लेंगे तो उत्क्रांति को भी माननी पड़ेगी। और उत्क्रांति भी किस प्रकार का मानना पड़ेगा? अपसर्पण रूपा, हटना रूपा मानना पड़ेगा, केवल अभिमान त्याग नहीं। गत्यागति के वजह से उत्क्रांति का भी अर्थ बदलना पड़ेगा। उद्गमन, वहां से उठ के बाहर निकलना, अपसर्पण, यही अर्थ निकालना पड़ेगा। अपसृप्तिरेव देहात, देह से निकल करके बाहर चले जाना, यही अर्थ आपको लेना ही पड़ेगा। इति प्रतीयते, ऐसा मालूम होता है। नहीं अनपसृप्त देहात गत्यागति स्याता। क्यों? क्योंकि देह से न निकला हुआ का गति और आगति व्यवहार हो नहीं सकता। गांव से निकला नहीं तो बाहर जाएगा कहां से? गांव से निकलने के लिए तो उसके अंदर गति आगति यदि होना है तो आवश्यक उस व्यक्ति के अंदर बाहर निकलना रूपी उत्क्रमण स्वीकार करना पड़ेगा। तभी तो कहा जाएगा मुंबई जाके आ गया। और गांव में रहते हो मुंबई जाके कैसे आ जाएगा? जाके आने के बाद जब कहोगे तो ये भी मानना पड़ जाएगा भाई गांव से निकल भी गया था बाहर, गांव में नहीं था, ये मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहां पर भी कहते देखिए कि देह का नहीं अनपसृप्त, अपसर्पण जो नहीं किया है ऐसे व्यक्ति का देह से जिसने अपसर्पण नहीं किया, देहात अनपसृप्त गत्यागति न स्यात्, गति और आगति हो नहीं सकती। इसलिए मानना ही पड़ेगा गति आगति के अधीन होकर के उत्क्रांति का तो अभिमान त्याग नहीं, किंतु उत्क्रांति का अर्थ मानना पड़ेगा देह से बाहर निकलना। अभी क्रिया ही माननी पड़ेगी, मानस नहीं। केवल कर्तृ विशिष्ट कर्ता में क्रिया होगी, क्रिया विशिष्ट कर्ता में ही मानना पड़ेगा ये चीजें सारी।
देह प्रदेशानांच उत्क्रांत अपादानत्व वचनात्। और दूसरी बात अपादानत्व का कथन किया भी है। शरीर देशेभ्य अन्येभ्यो वा, उत्क्रमण का रास्ता भी बता दिया ना, नहीं तो रास्ता क्यों बता रहे हो? शरीर से निकलने की रास्ता बताया। कहाँ से निकल सकता है आदमी? आंखों से निकल सकता है, मूर्धा से निकल सकता है, कानों से निकल सकता है, किसी भी छेद से निकल सकता है। हजारों छेद है, लाखों की संख्या में छेद है, बल्कि चमड़े का एक एक इसमें छेद है। यहाँ संख्या गिनी नहीं सकती, इतनी छेद है। इतना लंबा चौड़ा शरीर, उतनी लंबी चौड़ी चमड़ा, उतनी छेद बढ़ेंगे उसके। उनमें से कहीं से भी निकल सकता है। इंद्रियों से भी निकलना कोई जरूरी नहीं, आंख से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, कि नाक से निकलेगा, मुंह से निकलेगा। अधिकतर लोग दो ही रास्ते से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं या तो नीचे वाला इंद्र से निकलते, गुदा से निकल जाते हैं, या जनेन्द्र से निकल जाते हैं। ये तीन ही रास्ता प्रमुख है लोगों का निकलने का। या तो बड़बड़ाते रहता है 24 घंटा, वो मुंह से निकल जाएगा शायद, और जो भोगी होगा वो सामने से निकलता होगा, और उसका पेट सदा खराब रहता है वो पीछे से निकलता होगा। तो कमजोर तम रहेगा ना, वो जो अत्यंत कमजोर अंग है वहीं से तो निकलेगा वो, बाकी सब द्वार बंद हो जाएंगे। जो ठोस है ना वो मजबूत है, वहां से निकलने नहीं देंगे। वो जो कमजोर तम द्वार है वहीं से निकल जाएगा फट से, वो जहां से मौका मिलेगा वहीं से खिसक जाएगा ना वो। इसलिए मानना पड़ेगा ऐसे। जो ज्यादा देखते ही रहता है तो ज्यादा वो आंखों से निकल जाता होगा, हमेशा आंख खोला ही रखने वाला। कोई ज्यादा प्राणायाम करते 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 मर जाओ, वो नाक से निकल जाता होगा। कल्पना ही तो करनी पड़ेगी, कोई रास्ता, कोई पता तो है नहीं किसी, कोई विधि व्यवस्था तो है नहीं, कौन कहां से निकलेगा। नहीं, निकलते तो ही इन छेदों से। ये बात कहा है ना श्रुति में, ये मानना पड़ेगा। इसलिए उत्क्रांति का अर्थ अभिमान त्याग नहीं, न मानना पड़ेगा, अपसर्पण ही होगा। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, देह प्रदेशानांच उत्क्रांत अपादानत्व वचनात्। देह का विभिन्न अंगों को, प्रदेशों ने अंगों को उत्क्रांति के प्रति द्वार के रूप में अपादानत्व का कथन किया है। चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्यभ्यो वा शरीर देशेभ्य, ये सब जो है पंचमी है। चक्षुष्ट में तसल प्रत्यांत है, तस पंचमी में तस कर दिया। मूर्धना में तो साफ पंचमी है ही है, अन्यभ्य शरीर देश में पंचमी है ही है। सएतास तेजो मात्रा समभ्यादानो हृदय में अन्वक्रामती। देखो ये सारे के सारे तेजो मात्रा इंद्रियां क्या करते हैं? इंद्रिय समूह, वह आत्मा इन इंद्रियों का समूह को सम्यक प्रकार से ग्रहण कर हृदय में पहले इकट्ठा कर लेता है। हृदय में ही अनुक्रांत में अभिव्यक्त ज्ञानवान होकर के रहता है। फिर उसके बाद सबको लेकर के वहां सब इकट्ठे हो गए, उसके बाद सारे एकजुट बन गया, और वहां से आप निकलेंगे तो किसी एक चीज सब इकट्ठे निकल जाएंगे। अब तो अलग अलग जगह रहते हैं ना पूरा दिन भर में, जब तक आप जीवित हैं तब तो अलग अलग जगह पर सारे हैं। अब सब सुषुप्ति में जैसे काल में होते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार से मरण काल में भी पहले हृदय में सारे इकट्ठे होते हैं, फिर वहां जीव इन सबको लाद करके अपना चलता है, ये मानते हैं। वो भी बताया अन्यत्र कैसे निकलता है। बजरी वाले सड़क पर बैलगाड़ी का आवाज जैसे करता हुआ निकलता है, ये भी कहा है ना। निकलने की तरीका भी बताइए, कैसे कैसे आवाज करता हुआ कैसे जाता है, ये कितना कष्ट होता है, वो भी सब वर्णन किए हैं। इसे स्पष्ट है उत्क्रांति का अर्थ अभिमान त्याग नहीं, किंतु साक्षात देह से बाहर निकलना। शुक्रम आदाय पुनरेति स्थानम, ये कर दिया। शुक्रम ने प्रकाशक जो इंद्रिय मात्रा को लेकर आत्मा पुनः जागृत स्थान में लौटता है। सुषुप्ति में था, इंद्रियों को लेकर सो गया था, फिर वहां से वापस जागृत में जब आता है अपने इंद्रियों को लेकर वापस यहाँ पहुंच गया है। ऐसे भी श्रुति कर रही है। मैंने आना जाना है ना, शरीर के भीतर में भी आना जाना, शरीर से बाहर में भी आना जाना, सब दिखा रहे हैं श्रुतियों। इसलिए अवश्य इस जीवात्मा को अणु परिमाण वाला मानना चाहिए। इति अंतरे भी शरीर, आंतरे भी शरीर, शरीर के भीतर में भी
शारीर से गत्यागति बहुत, शारीर का जीवात्मा का गति और आगति देखा गया। जागृत स्थान पूरा शरीर में रहता है, स्वप्न स्थान में जो है नाड़ी में घुस गया, पूरी तत्व में नहीं, संधि पूरी तत्व का संधि में बैठ गया, और सुषुप्ति में तो पूरी तत्व नाड़ी में ही चला गया। ऐसे वर्णन है। तो शरीर के भीतर भी वो घूमता है, अवस्था भेद से अलग अलग जगह रहता है ये जीवात्मा। इसके 3 कमरे, इसका मतलब यहाँ पर भी है ना। एक तो ड्राइंग रूम होता है ना, वहां अपना ऑफिस से स्टडी रूम में अपना काम करता है दिन भर। स्वप्न देखता है तो वो रिटायरिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में चला गया, मान लो खाने पीने, और फिर बाद सोने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। वैसे 3 जगह आना जाना शरीर के भीतर में चल रहा उसका, और शरीर से निकलना भी होता है मरने काल में। इस तरह की श्रुतियों के स्पष्ट है, तस्मादपि अस्य अणुत्व सिद्धि ही, इसलिए इस आत्मा का, जीवात्मा का अणुत्व स्वीकार करना पड़ेगा, सिद्ध हो गया, मानना पड़ेगा। तब पूर्व पक्षी के जवाब में एक देशी सिद्धांति बोलता है, सिद्धांति नहीं है, एक देशी मात्र बोलेगा, नाणो अतच्छ्रुतेरिति चेत न। फिर पूर्व पक्षी खंडन कर देता है, क्यों? इतराधिकारात। आपने कहा अरे अणु परिमाण नहीं होगा, क्योंकि अतच्छ्रुत है, कहीं साफ साफ बोला नहीं है ये जीवात्मा अणु परिमाण। आप उत्क्रांति, गति और आगे अनुमानित तो कर रहे हो ना, वो तो उपाधि की भी तो हो सकता है। जैसे आप बर्तन लेके इधर से उधर जाइए, उधर से उधर चले जाइए, अभी व्यवहार करते आकाश है ना। 1 किलो यहां से वहां ले गया, वहां से वहां ले गया। अरे 1 किलो वाला डिब्बा ले गया, 1 किलो आकाश ले गया। वो सोचो, 1 किलो आकाश ही जा रहा है, 1 किलो का डिब्बा जाने मात्र से आप आरोप लगा रहे हो आकाश को हम यहां से वहां ले गए। अरे यहां से आकाश को उधर ले जाओ तो यहाँ खाली हो जाना चाहिए ना। फिर आकाश खाली का नाम ही आकाश, और क्या खाली करोगे? खाली को खाली कर दोगे, भरोगे क्या? इसका मतलब नहीं, यहां से आप हटा दिए कोई चीज को, वहां ठोस हो जाना चाहिए। फिर तो खाली को खाली कर दिया ना आपने। अवकाशदातृत्व में आकाशत्म, उसको भी अगर हम टिप्पणी के माध्यम से हटा रहे हैं वहां से, फिर अवकाश दाना भाव हो जाएगा, हर दफा ठोस हो जाएगा, दीवार हो जाना चाहिए। फिर आप एक बार आए और गए तो मुसीबत हमारा आश्रम तो नहीं, सब दीवार दीवार चारों तरफ हो जाएगा, भर जाएगा। इसलिए ऐसे तो हो नहीं सकता है। आप वहां मानते ही औपाधि की गमनागमन है, इसीलिए यहां पर मैं औपाधि गमनागमन व्यवहार कर सकता हूं ना। जब तक कोई साक्षात श्रुति न हो हम नहीं मानेंगे। उत्क्रांति, गति और आगति के आधार पर आत्म में अणुत्व सिद्ध नहीं मानते। अतः श्रुते है मैंने अणुत्व का श्रवण श्रुति में नहीं है, यदि चेत न। पूर्व पक्ष कर रहा है सर्वथा स्थान है ना, कूटस्थो अचलो, ऐसा सब शब्द आया हुआ है उपनिषदों में। कहते वो सब ब्रह्म का विषय, इतराधिकार इति चेत न कह दिया। ऐसा मत कहो, अणुत्व श्रुति भी है, और जो श्रुति आप दिखा रहे हो सर्वगतत्वादि का, वो सब इतराधिकारत, वो प्रकरण ब्रह्म का है, जीव का नहीं है। इतर मने ब्रह्म, ब्रह्माधिकारात सर्वगतत्व आदि, जीवाधिकार तो अणुत्वमेव। ऐसे पूर्व पक्ष ने व्यवस्था दिया। अथापि स्यात् नानुरयम् आत्मा। यदि कोई कहता है एकदेशी, भाई शास्त्र दृष्टि से भी आपको मानना चाहिए ये जीवात्मा अणु नहीं है। कस्मात, क्यों ना मानो? कहते अतच्छ्रुते है अणुत्व विपरीत परिमाण श्रवणादि तीर्थ। मैंने अणुत्व नहीं श्रुत है, अतत मैंने अणुत्व से भिन्न क्या है? महत्व, परम महत्व, विभुत्व, सर्वगतत्व, यही श्रुत है। अतत श्रुत है, तत्श्रुति नहीं है। अणुत्व श्रुति नहीं का मतलब क्या? विभुत्व श्रुति है, सर्वगत श्रुति है हमारे पास, इत्यर्थ। तब कहते नहीं, बताओ कौन सी वो श्रुतियां? स वा एष महान अजात्मा यो यम विज्ञानमय प्राणेशो। जो ये विज्ञान में इन प्राणमय शरीरों में दिखाई दे रहा है वह वास्तव में महान अज आत्मा है। आकाश सर्वगत नित्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैतरीय है, ये सब प्रमाण है। इत्येवं जाति का ही श्रुति ही आत्मा अणुत्व प्रसिद्धियता। आत्मा को यदि अणु मान लोगे ये सारी श्रुतियां विरुद्ध हो जाएंगे। यदि चेत नैष दोष है। यहां पर ध्यान रखना है,
जो ननु नच करेंगे ये एक देशी, पूर्व पक्षी नहीं। जो जवाब दे रहा है वो पूर्व पक्षी है। अकस्मात क्यों नहीं मानोगे भाई आत्मा के विभुत्व को? और ये सारी श्रुतियां हैं ही, इसलिए आत्मा अणु नहीं हो सकता, विभू होना चाहिए। ऐसा जब एक देशी ने कहा तो जवाब में कहते नहीं नहीं, जिन वाक्यों को तुम ले रहे हो वे सब वाक्य में इतराधिकारात, इतराधिकारात, इतर मने परस्य च आत्मन, परस्य ही आत्मन प्रक्रिया में येषा परिमाणांतर श्रुति। ये जो विभुत्वादी परिमाणांतर श्रुतियां हैं ये तो परब्रह्म परमात्मा का प्रक्रिया काल में प्रकरण में आया हुआ बात है। परसैव आत्मन प्राधान्य वेदांत शिवित प्रकृत, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा ही प्रधान रूपेण वेदांतों में वेदितव्य रूपेण प्रकृत है। इसलिए प्रकृत उस परमात्मा का ही ये सब परिमाण है। कौन? विभुत्वादी, जीवात्मा का विचार नहीं है। विरज पर आकाशाद इत्येव विधाच्च परसैव आत्मना तत्र तत्र विशेषाधिकारात्, कहा भी विराट से ऊपर जो आकाश के समान व्यापक उसी का नाम आत्मा है। ऐसे कहकर वहां पर आत्मा का तात्पर्य क्या होगा? परमात्मा ही लेना पड़ेगा। परसैव आत्मना तत्र तत्र विशेषाधिकारात्, उन स्थलों में विशेषाधिकार माना गया है। और योयम विज्ञान में प्राणेशु यदि शारीर एवं महत्व संबंधित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते है। लेकिन यदि आप कहते हैं योयम विज्ञान में प्राणेशु इत्यादि में, और ये जो मंत्र में ऐसा जो शरीर, शारीर माने जीवात्मा का ही महत्व संबंधी रूप से प्रतिनिर्देश किया गया है, कहते यह निर्देश भी शास्त्र दृष्टि तो ये निर्देशो वामदेव द्रष्टव्य। पूर्व पक्षी कहता है ये तो क्या शास्त्र दृष्टि बोल देगा मैं ब्रह्म हूं, वास्तव में हो नहीं सकता है। तो शास्त्र से बोल दिया जाता है, जैसे नाटक दृष्टि मैं रावण हूं चलाता है वो, इन रावण थोड़े हो जाएगा है? नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वामदेव जी कोई गर्भ से जन्म ले रहे हैं, गर्भ में रहते वक्त बोल रहे हाँ मनुरा बाबा, अरे हो तो गर्भ में और कह रहे हो मैं बनू, मैं मनु था। वो तो केवल शास्त्र दृष्टिया सर्वम कल्विदम ब्रह्म तज्जलान तिपासित के आधार पर उसने कह दिया मैं वो था, मैं अभी हूं, मैं भी आगे रहूंगा। ये सब बोलना केवल शास्त्र दृष्टि से बोल रहे हैं, ये वास्तव के तो कुछ नहीं, इसमें सब झूठे उपासनार्थ है, ऐसे मानना चाहिए। पूर्व पक्षी का कहना ये सब जवाब है। शास्त्र दृष्टिया तू ऐसे निर्देश या ननु इति चेत न समझना, ननु के बाद जरा प्रतिनिर्देशित इति चेत न, क्यों? शास्त्र दृष्टिया तो ऐसे निर्देश, शास्त्र दृष्टि से मात्र निर्देश हुआ है कि शारीर आत्मा को भी सर्वव्यापक कथन जो हुआ है वो शास्त्र दृष्टि मात्र से है, जैसे कि वामदेव में हुआ है। तस्मात् प्राज्ञ विषयत्वात् परिमाणांतर श्रवणस्य, इसलिए परमात्मा विषय की है परिमाणांतर माने विभू परिमाण का जो श्रवण है वो तो प्राज्ञ माने ईश्वर विषय के परमात्मा विषय है, न जीवस्य अणुत्व निर्दित है। इस जीव के अंदर जो हमने अणुत्व सिद्ध किया उत्क्रांति गति आगति के आधार पर, वो जो है ना उसका कोई विरोध नहीं है, व्यवस्था दे दिया। इतना ही नहीं, एक और सूत्र पूर्व पक्ष का, स्वशब्दोन्मानाभ्यांच साफ है मुंडकोपर से येषु अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचदासम विवेश, साफ वहां पर येषु अणुरात्मा, येषा आत्मा अणु स्पष्ट शब्द है वहां, स्वशब्द मैंने अणु ये शब्द का ही प्रयोग कर दिया है उस श्रुति में। और उन्मानाभ्यांच, और उन्मान के आधार पर भी लो, जो उपमान दिया है नाप का, कितना छोटा है यह जीवात्मा, कहते एक बाल को ले लो, उस बाल को 100 सीधी में लंबाई में नहीं तो एक दिन लंबी जटा ले लोगे 2-2 सेंटीमीटर की टुकड़ा कर दोगे, ऐसा नहीं, सीधी में उसको काटना शतदा विभक्त। और वो जो एक बचा 100 टुकड़ा करने के बाद जो उसको फिर 100 भाग कर दो, वो जितना सूक्ष्म होगा दिखेगा ही नहीं, आपको माइक्रोस्कोप लानी पड़ेगी। 100 में करना ही असंभव है ना, स्पेशल मशीन बनाना पड़ेगा उसको 100 भाग करने के लिए। कहने का तात्पर्य अत्यंत सूक्ष्मता का लक्ष्य थे वहां पर, अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत अणु परिमाण है।
ये उन्मान से भी सिद्ध हो रहा है। बालाग्र शतभाग से इत्यादि है ना, वो मंत्र देंगे श्वेताश्वतर का। आराग्र मात्रो ह्यवरोपे दृष्टा है ना, आरा के अग्रभाग के समान। आरा क्या होता है? हाँ, वो भी लकड़ी में कील लगा दिया। महाराष्ट्र वालों को तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये, कि वहां पर मारते हैं ना बैल को। बैल जब दौड़ाते हैं, वो बहुत हार्ड माँ का मिट्टी है, वो 5-5, 6-6 बैल पे लगा देते हैं, 8-8 बैल भी लगाते हैं। वहां 2 बैल से नहीं जोत पाएंगे। वहां वो लकड़ी के किनारे ऐसा कील, इतना तेज नोक रहता है, उसे मारते हैं, खून बहते रहता, भागता है तब वो, नहीं तो चलेगा ही नहीं वो। इतनी दर्दनाक दृश्य होता है, देख करके बड़ा दया आती, क्या हालत है? हम फिर मन में सोचा, ये सब जो यहाँ महाराष्ट्र में बैल बने हुए हैं ना, ये सब पिछले जन्मों में पुलिस रहे। जितने पीछे पुलिस रहे, पीट पाट कर दुनिया को परेशान करते थे, वो सब यहाँ जन्म लेते मार खाते, फिर खून दूसरे के बहे तब उनकी खून बह रहा। कुछ तो समाधान कर लेना है, और कुछ नहीं है। वास्तविकता भगवान ही जाने। लेकिन वाराग्र कितना नोकीला होता है, कितना सूक्ष्म होता है वो कौन, उसी के समान जीवात्मा का भी परिमाण बोल दिया। ये जो उन्मान है, ये ज्ञापन कर रहे हैं कि जीवात्मा परमाणु परिमाण के सदृश अणु परिमाण वाला ही है, और वास्तव विभू नहीं है। इतश्च अणुरात्मा, इसलिए भी आत्मा को अणु परिमाण वाला मानना चाहिए। यत साक्षादेव से अणुत्ववाची शब्द श्रुत है, कि साक्षात ही इस जीवात्मा का अणुत्ववाचक शब्द प्रयोग किया गया है। जीवात्मा का परिमाण कथन करते हुए अणुत्ववाचक शब्द स्पष्ट प्रयोग हुआ है। ये शोणुरात्मा चित्सा वेतव्यो यस्मिन् प्राण पंचदाप संविवेश इति, ये मुंडकोपनिषद में। यह आत्मा अणु मन अति सूक्ष्म है, केवल विशुद्ध विज्ञान से ही आप जान सकेंगे इसको। चेतसा वेदितव्यो, विशुद्ध विज्ञान के द्वारा ही इसका परिमाण आदि को आप अनुभव कर सकेंगे। जिस शरीर में प्राण 5 प्रकार से होकर विभक्त होकर रहता है, उसी शरीर में आप इस जीवात्मा का अनुभव कर सकते हैं, जो अति सूक्ष्म है, विशेष विशुद्ध अंतःकरण से विशिष्ट ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा ही आप अनुभव कर सकते हैं। इति प्राण संबंधाच जीव एवं अणुरूप अभीता इति गम्यते। और यहाँ पर अणु आत्मा कह करके जीवात्मा का कथन हुआ, कैसे मालूम है? जीव शब्द आया नहीं, कहते भाई प्राण शब्द है ना, यस्मिन् प्राण पंचदा संवेश। प्राण संबंध का बोध होने से मालूम होता है जीव को ही, आत्मा शब्द से जीवात्मा को ही लेना चाहिए, क्योंकि जीव प्राण धारण है। पाणिनि ने भी बना दिया धातु पाठ में, जीव धातु प्राण धारण अर्थ में प्रयोग कर दिया है। व्याकरणानुसार प्राण संबंध को लेने से आत्मा से लेना पड़ेगा जीवात्मा को ही। जीव एव अणु जो है अयम अणुरभीत इति गम्यते है, तथा उन्मानम अपि जीवस्य अणिमानम गम्यति। और उसी प्रकार बालाग्रसित्या जो यह उन्मान है, अत्यंत सूक्ष्म परिमाण, उन्मान कहते अत्यंत सूक्ष्म परिमाण है, वह भी जीव को अणुत्व ही बताता है। उपमा के द्वारा अत्यंत सूक्ष्मता का जो कथन हुआ वह विभुत्व का विरोधी है। इसमें स्पष्ट अणु शब्द नहीं है, इसलिए उन्मान कर दिया। ऊन है मान जिसका, अत्यंत सूक्ष्म है परिमाण जिसका, उतना संकेत मिल रहा है इन वाक्यों से। कौन वाक्यों से? बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय श्वेताश्वतर में 100 भाग विभक्त किया हुआ जो केश के अग्रभाग का 100वां भाग है, उसके समान जीव को जानना चाहिए। आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट हो, इस जो उन्मानांतरम, एक और उन्मान ये भी है जो बता रहे सूक्ष्म परिमाण वाला है। वो लकड़ी के डंडे में लगे हुए सूक्ष्म लोहे के कांटे के जो नोक के समान अत्यंत सूक्ष्म है, जो वो जीवात्मा है, ऐसा वो कह रहा है। आकार वाला आत्मा देखा जाता है। इस तरह से उन्मानांतर एक और प्रमाण है जो सूक्ष्म परिमाणता को सिद्ध करता है, विभू परिमाण का विरुद्ध कथन करता है। तब पुनः एक देशी शंका करेगा, ननु अणुत्वे सति एक देशस्थ से सकल देहगतोपलब्धिर विरुद्ध्यते। यदि वो अणु परिमाण वाला बहुत छोटा कहीं किनारे में रहेगा तो वही फंसा रहेगा।
वो पूरे शरीर का अनुभव कैसे कर सकता है? कहीं भी कुछ भी लग जाता है तो खट से मालूम हो जाता है। पूरे शरीर में ठंड महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है, ये सब कैसे होगा? यदि वो अणु परिमाण वाला है, जहां संबंध रख रहा वहीं का मालूम होगा, उसको बाकी जगह क्या हो रहा है सब पता नहीं चलना चाहिए। ननु अणुत्वे सति एक देशस्थस्य सकल देहगत उपलब्धि विरुद्धते, सकल देहगत जो उपलब्धि है वो विरुद्ध हो जाएगा। दृश्यते च जाह्नवी विहरद निमग्नानां सर्वांग शैत्योपलब्धिर निधाग समेत सकल शरीर परितापोपलब्धि रीति। क्योंकि देखने को मिलता है गंगा जी में जो है थोड़ा डुबकी लगाए हुआ आदमी पूरा शरीर ठंडा अनुभव कर रहा है, सर्वांग शैत्योपलब्धि। इसे निधाग समय और ग्रीष्म ऋतु दोपहर भंडारा खाने चले गए, अब क्या करें 12 बजे ग्रीष्म ऋतु में, ज्येष्ठ मास में उसमें भी है ना, और वो भी निर्जला एकादशी का अगला दिन द्वादशी का दिन चल पड़े, तब क्या होएगा? यदि व्रत किया हुआ आदमी हो निर्जला, इतने कड़ाके के धूप में दोपहर 12 बजे तो कुछ नहीं लिया ना, द्वादशी करनी है उसको, जाकर वहीं खाना है ना जहां मिल रहा है, क्या करें? क्या हालत होता है उसको? पूरा शरीर में सगल शरीर परिताप उपलब्धि, पूरे शरीर परिताप का उसका अनुभव हो जाता है। तो यह असंभव हो जाएगा यदि आप जीवात्मा का परिमाण अणु परिमाण मानेंगे तो, इसलिए इसको व्यापक मानना चाहिए। अत उत्तरम पढ़ती, तो पूर्व पक्षी कहते नहीं महाराज, अविरोध चंदनवत, चंदन के समान है मामला। चंदन का एक बूंद यहाँ तिलक लगा दिया, पूरा शरीर में ठंडापन महसूस होता है, यानी पूरा शरीर में लगाने पर ही लाभ होता है ना। सरसों तेल वगैरह है, नाभि में लगा देते हैं, वो ठंडी में ठंड नहीं लगेगा, पूरा शरीर में लगाने पर ही लाभ होगा, ऐसी बात नहीं। कई चीजें इस तरह की, और आजकल तो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, सुगंधित तेलों से रोगों का इलाज, एरोमेटिक्स, उसमें देख लो केवल नाक में लगाते विभिन्न सुगंधों को सारे रोग भागते हैं। अलग अलग तरह के तेल लगा दिया, हो गया। इसको सूंघ को बोलते, रुई पकड़ा। अब बुखार है तो अमुक का तेल सुगो, सब रोगों की इलाज करते हैं। केवल गंध को सूंघते जाइए और अपना औषध पूरे शरीर व्यापक हो जाता है और रोग को दूर कर देता है। चंदन की शीतलता जिस प्रकार से एक बूंद एक देश में रखे जाने के बावजूद भी वो संपूर्ण शरीर में अनुभव में होता है, उसी प्रकार से एक देश में रहने जीवात्मा भी संपूर्ण शरीर का अनुभव कर सकता है। एक देश का तो प्रमाण है, जीव तो नक पर्यंत व्याप्त हुआ है। अब वो आगे सिद्धांति बोलेगा, वो सिद्धांति बताएगा जब जवाब देगा। अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है ना, पूर्व पक्ष तो अपने दृष्टांत देकर बोल रहा है। एक देश के प्रमाण ऐसा बोल रहा है। एक देश को तो बहुत सारे प्रमाण पहले दे चुका व्यापकत्व का, उसका तो खंडन कर रहा है ना पूर्व पक्षी, उसी का तो खंडन कर रहा है पूर्व पक्षी। सर्वव्यापकत्व का तो और सर्वगता बोल दी, उसे और क्या चाहिए? आना खाकर तो छोड़ दो, वो तो सर्वव्यापक श्रुति दे दिया, वो तो छोटा श्रुति है उस हिसाब से। तो इसलिए उसके पास जो प्रमाण दिया है उसको तो कह दिया ब्रह्म पर ले लेना, ये भी जवाब दे चुका है ना। जितने भी आप दोगे व्यापकत्व को सब ब्रह्म पर कटा दो, बात खत्म कर दिया उसने। तो आपका अवकाश कहाँ दे रहा है बोलने का वहां? नक पर्यंत शरीर में नक, वो तो जीव के लिए बात हुआ ना। नहीं काय को, वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म की व्याप्ति को सभी के सकल शरीरों में नाखून पर्यंत ब्रह्म की व्याप्ति की कथा है, क्या दिक्कत है? जैसे आकाश की व्याप्ति शरीर के नाक तक है बोलने से, नाखून तक है बोलने से गलत है क्या? अरे जब महाआकाश सर्वव्यापक है, आपके शरीर में भी सब जगह है, इसमें क्या संशय है? उसी का कथन करने मात्र से यह नहीं कि आत्मा जो छोटा हो जाएगा, शरीर परिमाण आपत्ति खड़ा हो जाएगा, आप उल्टा करोगे। आना खाकर बोल करके जैनियों का समर्थन कर रहे हो आप, मध्यम परिमाण वाला आत्मा हो जाएगा, जिसका पहले खंडन कर चुके हैं। इसलिए वो वाक्य में चाहिए ही नहीं, हमें तो आना खाकर वाला चाहिए नहीं, हमें तो उसे पूरा ब्रह्म व्यापक, वो जीवी ब्रह्म में बताना है ना, सर्वव्यापकता सिद्ध करना है हमें। केवल नाखून तक सिद्ध करेंगे तो शरीर परिमाण हो जाएगा, उसका खंडन पहले हो चुका है। इसलिए उनको यहाँ लाएंगे, एक देशी भी उनको नहीं लाएंगे यहाँ, उन श्रुतियों को इसलिए एक देशी भी नहीं ला सकता। अविरोध चंद्रवत। चलो इसकी टीका बाजी।